आज इस वीडियो में हम झारखंड अबुआ आवास योजना का जो आवेदन पत्र है उसको कैसे भरना है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे इस ऑफलाइन आवेदन फॉर्म को भरना है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रह सकते हो। यह जो आवेदन फॉर्म है यह 2 पेज का है, जो देख सकते हो। इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप फिर डायरेक्टली आ सकते हो गूगल पे और सर्च कर सकते हो freeservicehindi.com। इस वेबसाइट पर आकर भी आप अबुआ आवास योजना आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए इसको भरते हैं। आवेदन पत्र के पहले पेज में यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जिले का नाम भरना है, कौन से ज़िले से आप बिलोंग करते हो। प्रखंड का नाम भरना है, पंचायत और गांव का नाम। यहाँ पे देख सकते हो तिथि और आवेदन संख्या, ये आपको नहीं भरना है। ये आवेदन जब सबमिट करोगे तो वो जो अधिकारी होंगे वही भरेंगे, है ना। तो सब चलिए इसको एक एक करके भरते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैंने जिला का नाम यहाँ पे ग्रेड भर दिया है। प्रखंड का नाम आपका जो भी है उसको आपको यहाँ भर लेना है ना। उसके बाद आपको पंचायत का नाम यहाँ पे जो भी है यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है अपना पंचायत का नाम। यहाँ पे गांव मैंने लिखा हुआ है ना। ये गांव का नाम भरने के बाद यहाँ पे लाभुक का नाम, यानी कि जिस भी नाम पे आप अबुआ आवास के लिए आवेदन करना चाह रहे हो, चाहे वो पुरुष या महिला जो भी हो, उसका नाम यहाँ पे आपको डाल देना है ना। लाभुक का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, लिख सकते हो, है ना। उसके बाद अगर लाभुक की स्त्री है तो उसके पति का नाम भरना है यहाँ पे, है ना। और अगर वह पुरुष है तो उसके पिता का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसका लिंग आने किया है, जिसके लिए आप आवेदन किए हैं वो महिला है तो यहाँ पे महिला लिखना है लिंग में, है ना। और जन्म तिथि उस आवेदक का यहाँ पे आपको डालना है, 3/7/1979 जो भी हो, है ना। उसके साथ यहाँ पे जॉब कार्ड संख्या वो उसका लिख देना है। उसके बाद खाता संख्या, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे बैंक नाम दिया हुआ है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे मैंने डाला हुआ डिटेल। उसके साथ ही उसका उस बैंक का IFSC कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको आधार संख्या, आवेदक का आधार संख्या यहाँ पे डालना, आधार नंबर, है ना। और वह किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल है, ST SC माइनॉरिटी OBC जो भी है वो डिटेल यहाँ पे डाल देना। उम्र कितना वर्ष है उसका, इस जन्म तिथि से आप कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लाभुक का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में है यहाँ पे पारिवारिक विवरण, यानी कि जो आवास के लिए आवेदन कर रहा है उसका जो फैमिली डिटेल है उसको यहाँ पे आपको डालना है। मुखिया, यानी कि उस जिसके नाम पे आप आवेदन कर रहे हो उस घर का मुखिया कौन है। जैसे मान लो जिसके नाम पे आप आवेदन कर रहे हैं वही अगर मुखिया है तो उनका नाम यहाँ पे डालना है। उनके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे उनके माता का नाम लिखना है और उनका जन्म तिथि आवेदक का, है ना, परिवार के मुखिया का। जैसे मान लो आवेदक जो है वही अगर उन्हीं का नाम यहाँ पे आप पहले नंबर में डाल रहे हो मुखिया में, तो आवेदक के साथ संबंध में यहाँ पे स्वयं लिखोगे पहले वाले में। दूसरे मान लो उनके पुत्र का नाम अगर आप डालते हो तो उनके पिताजी का नाम डालना है, माता जी का नाम डालना है, और जन्मतिथि डालने के बाद यहाँ पे संबंध में लिखोगे पुत्र। इसी तरह यहाँ पे 6 लोगों का नाम आप दर्ज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल डालना है कि आय का स्रोत, यानी कि जो फैमिली है ये आय का स्रोत क्या क्या है, जैसे कृषि है या फिर पेंशन मिलता है या फिर कोई अन्य है तो यहाँ पे आपको लिखना है। और जो वार्षिक आय है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना घर का डिटेल डालना है कि वर्तमान आवास की स्थिति क्या है। अगर घर है, आवास विहीन तो है, अगर हाँ करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना। जैसे मान लो घर तो होगा ना तो यहाँ पे आपको नहीं कर देना। कच्चा आवास है या नहीं है, कच्चा आवास है तो हाँ करना है। अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं, जो कमरा है जितना रूम है, 1 2 3 जो भी हो कच्चे आवास में, वो आप यहाँ पे टिक कर लिख देना है। उसको पूछा गया कि पक्का आवास है, अगर है तो हाँ करना, नहीं है तो नहीं करना है। अगर हाँ करोगे तो कितने कमरे हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें अगले पेज में, आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल पूछा गया है, प्लॉट संख्या, यानी कि किस भूमि में आप अबुआ आवास को बनाओगे तो उसका प्लॉट संख्या डालना, जो भी हो 7 या 8 10 12 जो भी हो, अपना रसीद से देख कर डाल सकते हो। भूमि की प्रकृति क्या है, गैर मजरूआ है, रेती है, वन भूमि है, अधिकृत भूमि है। ये मेरे केस में रेती था तो मैंने रेती डाल दिया हुआ है ना। उसको पूछा गया क्या आप आदिम जनजाति हैं, अगर हैं तो हाँ करना, नहीं तो नहीं पे टिक कर देना, ठीक है। क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं, अगर आप बंधुआ मजदूर हैं तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं पे टिक करना है। क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो हाँ पे, नहीं है तो नहीं पे टिक करना है। क्या प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं, तो इसमें हाँ या नहीं जो भी हो तो नहीं कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा है कि क्या आपके पास पूर्व से पक्का आवास, जैसे कि बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना के तहत आपने लाभ लिया है, अगर लिया है तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है ना। क्या परिवार में 3 4 पहिया वाहन है, मछली पकड़ने का नाव है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, सेवारत या फिर सेवानिवृत्त नौकरी में है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। क्या परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है, नहीं क्लिक करना है। क्या परिवार को व्यावसायिक प्रोफेशनल टैक्स देता है, नहीं इनकम टैक्स देता है तो नहीं पे क्लिक करना है। क्या आपके परिवार में रेफ्रिजरेटर, अगर आपके घर में फ्रिज है तो हाँ करना, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है।
क्या आपके पास 2.5 एकड़ या ज़्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ उपलब्ध है? अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं पे क्लिक करना है। क्या परिवार के पास 5 एकड़ या ज़्यादा सिंचित भूमि है? अगर आपके पास है तो हाँ करना, नहीं तो नहीं पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान यहाँ पे लगा देना है ना। अगर वो साइन करता है तो यहाँ पे साइन करवा देना, नहीं तो यहाँ पे ठेपा लगवा देना। उसके बाद यहाँ पर पावती रसीद जब इसको जमा करोगे आप, तो आपको ये जो एरिया है ना, ये फाड़ के वहाँ से मिल जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे तिथि और आवेदन संख्या वो जहाँ पे जमा करोगे ऑफिस वाले ही भरेंगे, है ना। अगर आपके यहाँ भी सरकार आपके द्वारा योजना का आयोजन किया जा रहा है, तो वहाँ पे आप आवेदन को जमा दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपके ज़िले का नाम भरा जाएगा, प्रखंड का नाम यहाँ भर सकते हो, पंचायत जो भी हो, गांव का नाम मैंने यहाँ भर दिया हुआ है, लाभुक का नाम जो अपने पहले पन्ने में भरा है वही यहाँ पे भराएगा, उनके पिता या पति का नाम यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, ST SC माइनॉरिटी OBC जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस पर आपको टिक लगा देना है। तो बस ये सिंपल सी जानकारी थी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।